देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ डेफिनेशंस है, वो पढ़नी बहुत ही ज़रूरी है। उसके पढ़े बिना हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझ नहीं सकते। देखिए, उनमें सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो है इलेक्ट्रोड्स की। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? देखिए, इलेक्ट्रोड एक सॉलिड इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। क्या है? सॉलिड इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। मतलब उसके ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, उसको हम बोलेंगे कंडक्टर। देखिए, अगर वुड आपको पता होगा, लकड़ी जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी पास होने नहीं देता, इसलिए उसको हम कंडक्टर नहीं कह सकते। जिसमें से इलेक्ट्रॉन पास आउट हो सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर बोलेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोड होता है वो सॉलिड इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है, इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करता है। कहाँ कैरी करता है? इनटू नॉन मेटालिक सॉलिड लिक्विड या फिर गैसेस। नॉन मेटालिक यानी कि जो मेटल न हो, ऐसे सॉलिड हो गए, गैस हो गया या फिर लिक्विड हो गए, उनमें ये इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करता है। इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे। देखिए, ये है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें आप देख सकते हैं जिंक जो है, जिंक की जो प्लेट दिख रही है आपको, वो क्या है? उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड। देखिए, ये कॉपर भी एक इलेक्ट्रोड है। देखिए, ये तो बात हो गई जिंक और कॉपर मेटल की। देखिए, दूसरा एग्जांपल देखें। यहां पर आपको जो दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड पे, वहां पर आपको क्लोरीन गैस भी दिखाई दे रहा है। देखिए, ये रहा Cl2। उसको प्लेटिनम की मेटल पे एडसोर्ब किया गया है, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं? इसको भी हम इलेक्ट्रोड ही कहेंगे। ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोड है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक प्रकार इलेक्ट्रोड का मतलब यही हो कि सिर्फ जिंक या फिर कोई मेटल हो सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर देखिए क्लोरीन है, ये नॉन मेटल है, लेकिन ये पूरा क्या बना है? इस पूरा जो बना है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको भी हम इलेक्ट्रोड ही बोलेंगे। देखिए, ये तो हो गई डायग्राम की बात, लेकिन रियलिटी में अगर आपको देखना हो, देखिए ये है हमारा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, देखिए ये है हमारा ग्लास इलेक्ट्रोड, देखिए ये है हमारा कैलोमल इलेक्ट्रोड। इसे रियलिटी में ऐसे दिखते हैं इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, उसके बाद आता है करंट। करंट क्या होता है? इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबसे आसान, फ्रॉम द वायर और कंडक्टर। ये जो करंट होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। देखिए, अगर हम इस डायग्राम की बात करें, देखिए इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, अगर ये की बंद है, मान लीजिए ये बंद है अभी, तो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे ट्रैवल करेंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रैवल करेंगे? लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड। अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा? करंट करेगा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। वैसे तो ये फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से अपोजिट डायरेक्शन में होता है। लेकिन हम डिटेल में यहां पर नहीं जाएंगे, आपको सिर्फ ऐसा याद रखना है कि करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो वायर या फिर कोई कंडक्टर हो गया उसमें से पास होता है। उसके आगे डेफिनेशन है कैथोड की, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैथोड किसे कहते हैं? देखिए, हमने आगे पढ़ा कि दो प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शन होती है। एक होता है ऑक्सीडेशन, दूसरा होता है रिडक्शन। ये दोनों साथ में ही होती है। आपको अकेली ऑक्सीडेशन देखने को नहीं मिलेगी या फिर अकेली रिडक्शन देखने को नहीं मिलेगी। रिडक्शन होने के लिए ऑक्सीडेशन चाहिए और ऑक्सीडेशन होने के लिए रिडक्शन चाहिए। दोनों एक दूसरे के पर्यायी है, ऐसा समझ लीजिए। पर्यायी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक दूसरे की जरूरत है, ऐसा कह सकते हैं। एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तभी दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या गेन करेगा। देखिए, तो बात कर रहे थे हम कैथोड की, तो जिसपे रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, देखिए क्या याद रखना है आपको, जिसके ऊपर रिडक्शन रिएक्शन हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कैथोड। यानी कि ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर रिडक्शन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे। देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है सेल, ये पूरा राउंड जो मैंने किया, इसमें कॉपर जो है उसके ऊपर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। यानी कि कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। क्या कर रहा है? कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कैथोड। याद रहे, जिस पर रिडक्शन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे। तो एनोड किसे बोलेंगे?
उसका एग्जैक्टली अपोजिट जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एनोड। देखिए इसमें जिंक के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का कन्वर्जन Zn+2 में हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम एनोड बोलेंगे। तो आपको याद रखना है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको एनोड बोलेंगे, और जिसके ऊपर रिडक्शन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कैथोड। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं हम। देखिए उसके बाद आता है हाफ सेल। हाफ यानी कि आधा, आधा सेल, ये पूरा सेल है तो इसका आधा क्या होगा, उसको हम बोलेंगे आधा, आधा सेल या फिर उसको हाफ सेल भी कह सकते हैं। देखिए ये जिंक वाला जो है इसको मैं अगर बाहर निकाल लूं तो ये इस प्रकार होगा। देखिए जिंक का इलेक्ट्रोड है उसको मैंने ZnSO4 के सॉल्यूशन में डुबो दिया है, सिर्फ ऐसा ही है, और कुछ हमने सोल्ट भी दिया और कुछ ऐड नहीं किया, सिर्फ हमने क्या किया है, जिंक के इलेक्ट्रोड को लिया है और उसको ZnSO4 के सॉल्यूशन में यानी कि जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबो दिया है, डिप किया है, तो ये हो गया हमारा हाफ सेल यानी कि आधा सेल। एन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं वो भी हम देखेंगे, लेकिन आपको यहां पर ऐसा याद रखना है कि इलेक्ट्रोड ये रहा हमारा इलेक्ट्रोड जिंक, और इलेक्ट्रोलाइट यानी कि ये ZnSO4 सॉल्यूशन है उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। उसको अगर हम डुबो दे तो पूरा जो ये बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, हाफ सेल। कलेक्टिवली जो पूरा बना है ये इलेक्ट्रोड, जिंक का और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यानी कि ZnSO4, दोनों को क्या कहेंगे, दोनों को कहेंगे हम हाफ सेल या आधा सेल। देखिए दूसरा एग्जांपल भी है, देखिए हाइड्रोजन गैस सेल है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसे कहा जाता है। यहाँ देखिए यहाँ पर प्लेटिनम वायर भी है, प्लेटिनम की प्लेट भी है, और H2 गैस पास किया जाता है H+ आयन के सॉल्यूशन में, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, इसको भी हम हाफ सेल कह सकते हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइट। देखिए इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, देखिए मैंने अभी आपको बताया, देखिए ये मान लीजिए ये है हमारा सेल, तो इसमें जो ZnSO4 का जो सॉल्यूशन है यहाँ पर उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। उसी तरह यहाँ पर कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया गया है, तो ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। देखिए इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, देखिए ये एक प्रकार का सब्सटेंस होता है, अगर उसको हम पानी में डिसोल्व कर दे तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है और वो केटायन और एनायन में सेपरेट हो सकता है। देखिए एन इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सॉल्यूशन, यानी कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। देखिए इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि किसी ध्रुवीय सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट में, ध्रुवीय द्रावक में इसको डिसोल्व करेंगे तब क्या होगा, तब वो केटायंस और एनायंस में सेपरेट हो जाएगा। देखिए ZnSO4 का जो सॉल्यूशन है उसका मैंने क्या किया है, सबसे पहले ZnSO4 का मैंने पाउडर लिया है, उसको मैंने वाटर में डिसोल्व किया है, तो वाटर क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ हमारा, और पूरा सॉल्यूशन बनाया है, तो ये पूरा जो सॉल्यूशन बन गया है उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। और ये क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर सकता है, और पानी में डालने के बाद क्या हुआ है, उसका सेपरेशन हुआ है। किसका सेपरेशन हुआ है, केटायन और एनायन का, यानी कि Zn+2 और SO4-2 दोनों सेपरेट हो चुके हैं अभी, यानी कि इस सॉल्यूशन में आपको Zn+2 देखने को मिलेंगे और दूसरा क्या देखने को मिलेगा, SO4-2 देखने को मिलेगा, ZnSO4 नहीं देखने को मिलेगा, आपको आयन के फॉर्म में देखने को मिलेगा, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। अब आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमें पता है, देखिए ये एग्जांपल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरा पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं, गैल्वेनिक सेल वाला, इसमें मैंने पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझाया है। उसमें मैंने बोला था कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है,
जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। देखिए यहाँ पर बल्ब जल रहा है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिएक्शन से अपने आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उसका बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर कुछ ऐसी रिएक्शन है जो अपने आप नहीं हो रही। मान लीजिए क्लोरीन गैस यहाँ पर अपने आप नहीं निकल रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, बाहर से मैं एनर्जी सप्लाई करूँगा, यानी कि बाहर से अगर बैटरी के साथ जोड़ दूँ मैं सेल को, तो यहाँ से क्लोरीन गैस निकलने लगेगा। यानी कि कुछ ऐसी रिएक्शन है जो अपने आप नहीं होती, स्पॉन्टेनियस नहीं होती, तो उसको स्पॉन्टेनियस बनाया जा सकता है। कैसे? इलेक्ट्रिसिटी पास करके। यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से उल्टा होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिएक्शन अपने आप होती है और इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, रिएक्शन अपने आप नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी देने से अपने आप रिएक्शन होती है, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ऐसी कुछ डेफिनेशंस है, वो हमें याद रखनी बहुत ही ज़रूरी है।